और जिस मायावती को तुम कह रहे हो शौचालय साफ करने के लिए, वो मायावती की औकात मैं तुम्हें बताता हूं कि देश की भरी संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर दलितों की आवाज उठाने से रोका गया जब के द्वारा, तो अपना इस्तीफा उस संसद के मुंह पर फेंक कर आई बहन मायावती और कहा कि ऐसी संसद में मुझे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है जिस संसद के अंदर दलित, पिछड़े और मुसलमानों के हक और हुकूमत की मैं बात नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने इस्तीफा फेंक मारा। ये है उनकी औकात। और तुम कहते हो कि शौचालय साफ कराओगी। तुम्हारी पीढ़ियां बीत जाएंगी, 7 जन्म बीत जाएंगे, हजारों पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, फिर भी वो नौबत नहीं आएगी कि बहन मायावती जैसे बड़ा चेहरा, जो तुम्हारे शब्द है कि शौचालय, किसी के बारे में बोलने से पहले कमाल राशिद खान सोचिएगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आप तक पहुंचेगी और आपकी क्या औकात है यह वीडियो आपको बता चुकी होगी। और यकीन मानिएगा, ये वीडियो मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर आप बहुजन समाज से जुड़े हैं, आपके अंदर मान सम्मान है, अगर आप अपनी बहन, बेटी, माँ, सबका सम्मान चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके बहन बेटियों के ऊपर भी कल के ऐसे 2 कौड़ी के लोग आरोप न लगाएं, तो इस वीडियो को हर बहुजन समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति, आपको कसम है कि कम से कम 10 लोगों तक अपने समाज में इस वीडियो को भेजेंगे। और इस 2 कौड़ी के इंसान के ऊपर हर कोई जो भी ये वीडियो देखता है, जितने व्यूज आएंगे इस। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ये जो वीडियो है, खासतौर से बहुजन समाज से जुड़े हुए तमाम उन लोगों के लिए आज ये मान सम्मान और अस्मिता की लड़ाई की यह वीडियो है। जी, बारे में जानिएगा। इस तस्वीर को लगातार देखिएगा। इस घटिया इंसान की क्या मानसिकता है बहुजन समाज को लेकर के, एक दलित बेटी को लेकर के, बहन मायावती को लेकर के इसके कितने गंदे सोच है। आज इस पूरी वीडियो के अंदर आपको एक एक खुलासा करने वाला हूं। इनका नाम मैं बता दूं, तस्वीरों में जिसे देख रहे हैं, इनको केआरके के नाम से जाना जाता है। ट्विटर पर आप जैसे ही केआरके डालेंगे, जो एक्स हैंडल है, उस पर इनकी पूरी डिटेल आ जाएगी। इनका पूरा नाम मैं आपको बता दूं, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद इकबाल कमाल के नाम से ये जाने जाते हैं, लेकिन इनका नाम शॉर्ट में केआरके से भी जाना जाता है। जवाब देते हुए केआरके ने क्या लिखा है, जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कौन है बहन मायावती, कौन बहन मायावती ने टिकट दिया। बहन मायावती को बोलो कि जा करके शौचालय साफ करे, यही उनकी औकात है। जी हाँ, नोट करिएगा इस शब्द को। कौन है बहन मायावती, किसने दिया टिकट? बहन मायावती की औकात है शौचालय साफ करने की। बोलो बहन मायावती जा करके शौचालय साफ करे। ये बयान है केआरके का। जी हाँ, राशिद कमाल खान का जिस तरीके से ये बड़ा बयान आया है, कमाल राशिद खान का बहन मायावती को लेकर के, पूरे बहुजन समाज में इस बयान को लेकर के आक्रोश है। आप भी अगर उस समाज से आते हैं या फिर आप समाज में चाहते हैं कि सबको मान सम्मान मिल सके, महिला सम्मान अगर आपकी नजरों में है, तो यकीन मानिएगा हर वीडियो देखने वाले को एक एफआईआर तो इस घटिया इंसान के ऊपर बनता ही है। 24 चुनाव को लेकर के इसने बयान देते हुए एक बड़ी बात कह दी। हालांकि इनके जो बड़े भाई हैं उनको टिकट भी दिया गया है बीएसपी की तरफ से। ये देखिए, सबसे अचंभा की बात है। उसके बाद भी इस शख्सियत के अंदर इतनी बेशर्मी है कि एक देश की सबसे बड़े, अगर हम कहें कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती, जो दलित समाज की एक मतलब प्रेरणा मानी जाती है, जिसको लेकर के पूरा दलित समाज अपना आदर्श मानता है, जिसने अंबेडकर के विचारों को आगे ले गया, जो कि लगातार संघर्ष करके पूरे जीवन अपना एक पारिवारिक मोहमाया से बाहर निकलकर उसने, जिसने दलित समाज को, पिछड़े समाज को, और सबसे बड़ी बात ये, जिस समाज से आते हैं मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समाज को सबसे ज्यादा अगर किसी ने मान सम्मान देने का काम किया, वो टिकट देकर के हो या फिर पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही इनको कोटा देने की बात हो, हर जगह मुस्लिम समाज को बहन मायावती ने जिस तरीके से चढ़ बढ़ के मान सम्मान दिया। लेकिन ऐसे घटिया मानसिकता के लोग, राशिद कमाल की तरह ऐसे लोग हैं समाज में, जो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को कहते हैं कि उनकी औकात क्या है, उनको शौचालय साफ करना चाहिए, उनकी यही औकात है। उनके जब आप ट्विटर हैंडल पर जाएंगे, एक्स पर जाएंगे, तो बहन मायावती को लेकर के इन्होंने कहा है कि दुनिया की, सोचिएगा, दुनिया की सबसे भ्रष्ट अगर कोई लीडर है, सबसे बुरा कोई लीडर है, तो बहन मायावती है। इस तरीके के इस व्यक्ति के द्वारा लगातार बहन मायावती के ऊपर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। अब सोचिएगा, यह व्यक्ति इस वक्त हालांकि अमेरिका में है, इंडिया में है नहीं। इंडिया में रहता तो अभी शायद परिस्थितियां कुछ और हो जाती। मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं, एफआईआर तो हो रहे हैं, देश के अलग अलग कोने से एफआईआर हो रहे हैं, और आप भी ये वीडियो देख रखे तो आपके द्वारा भी एक एफआईआर तो जरूर बनता है, अगर बहुजन समाज से आप जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ऐसी मानसिकता, ऐसी तालिबानी मानसिकता को ऐसे अब आपको बताऊंगा कि आखिर इतनी जलन क्यों है।
राशिद कमाल जो है एक कॉमेडियन है जो लोगों को हंसाने का काम करते हैं। इनका जरा इतिहास को जानते हैं। ये पिछले 2022 से 21 के लगभग में एक बार गिरफ्तार भी हो चुके हैं। जो इनकी पर्सनल ट्रेनर थी वो महिला थी, उसके साथ छेड़खानी के आरोप में भी इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बॉलीवुड का नाता बात करें तो सलमान खान को भी ये गाली गलौज कर चुके हैं, धमकियां दे चुके हैं। अजय देवगन के साथ भी इनकी गाली गलौज हो चुका है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी यह शब्द बोल चुके हैं। यानी कि जो राशिद कमाल खान है, इनकी नजरों में भारतीय राजनीति के या फिर भारतीय समाज से जुड़े हुए लोगों की जो हैसियत है, ना के बराबर। वो कौड़ी के नचनिए बजनिए राशिद खान की औकात दिखाने का भी अब समय, मैं तो कहूंगा कि पूरे समाज के लिए है। बीएसपी सुप्रीमो को लेकर के जो अभद्र टिप्पणी इनके द्वारा की गई है, वो 2024 चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसके बाद से इनकी बौखलाहट देखने को मिल रही है। ये लगातार अपने पोस्टों में एक्स पर जाएंगे तो लिखते हैं कि बहन मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बीएसपी ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। लेकिन इस शख्सियत से एक सवाल मेरा बनता है कि क्या दलितों के आवाज उठाना इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बी टीम हो जाना होता है? क्या अल्पसंख्यक समाज का आवाज उठाना, पिछड़ों के हुकूमत की बात करना, क्या भारतीय जनता पार्टी का बी टीम हो जाना होता है? क्या इस शख्सियत को पता है, कमाल राशिद खान को, दो कौड़ी के इंसान को, क्या इसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के अटल बिहारी की सरकार किसने गिराई थी? वो बहन मायावती जो सिंगल एक सीट अपना ले लेने की वजह से केंद्र की अटल बिहारी की सरकार गिर गई। अगर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होती या फिर बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती को अगर पैसों की लालच होती, तो क्या केंद्र की सत्ता में उस समय अपनी बातों को पूरी करा करके बड़े मंत्रालय लेकर के केंद्र में सरकार नहीं बचा देती? जिस समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं राशिद कमाल खान, उनसे पूछना चाहूंगा कि भरी संसद के अंदर माननीय मुलायम सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश की 2019 में उन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम नहीं है। बी टीम कौन है? जो पिछड़े और दलितों की बात करेगी। और सबसे बड़ी बात, जिस समाज से ये आते हैं राशिद कमाल राशिद खान, दोयम दर्जे की जिंदगी जीते हो, शर्म है तुम्हारे अंदर? अगर शर्म है तो देश के मुसलमानों के ऊपर तुम चर्चा करो। कांग्रेस को 65 सालों में लगातार कांग्रेस को वोट किया मुसलमानों ने, 2024 में भी मुसलमानों ने वोट किया, समाजवादी पार्टी को वोट किया। लेकिन देश के अंदर आज भी शिक्षा के अगर पूरे आंकड़े निकालोगे तो सबसे निचले पायदान पर मुस्लिम समाज है। व्यापार में निकालोगे तो सबसे निचले पायदान पर है। गली गली में अगर फल के ठेले दिखते हैं, कचड़े वाले दिखेगा, नाई दिखेगा, धोबी दिखेगा, तो हर कोई कौन है? तो मुस्लिम समाज से आता है। यानी इस समाज को इतना तोड़ा गया है कि 65 वर्ष से और 75 वर्ष की आजादी के बाद भी तुम निचले पायदान पर हो। क्या तुमने कभी कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाया, कभी राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाया कि राहुल गांधी ने इस समाज को कितना लूटा, इस समाज को कितना डराया, इस समाज का वोट लेकर के इस समाज को दिया क्या? लेकिन राशिद कमाल जैसे दो कौड़ी के इंसान जो देश के अंदर नहीं और बाहर बैठकर कर बड़ी बड़ी बातें करते हो, हिम्मत है तो भारत में आओ और भारत में आकर के इस तरीके की बयानबाजी देकर के बताओ। फिर बताएंगे कि संविधान को मानने वाला और संविधान को लिखने वाले ये बहुजन, उसकी कलम में कितनी ताकत है। यहाँ के संविधान की क्षमता हम तुम्हें दिखाएंगे, यहाँ के संविधान की औकात तुम्हें दिखाएंगे, पावर दिखाएंगे कि संविधान तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के इंसानों के साथ क्या कर सकता है। इस देश की सबसे बड़ी अगर लीडर करते विश्व में अगर कोई आयरन लेडी के नाम से इस समय जाना जाता है, जिसको मिला कि अपने बलबूते पर किस तरीके से समाज को आगे लेकर लड़ने का काम किया, तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को मिला। वैसे आयरन लेडी को तुम कहते हो कि उसकी औकात यही है कि शौचालय साफ करे, तालिबानी है। क्योंकि एक सभ्य समाज का एक पढ़ा लिखा इंसान, खुद को कहते हो फिल्मों के डायरेक्टर हो, थू है तुम्हारे जैसे इंसानों पर जो एक दलित समाज की बेटी के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी करती है और रही शौचालय साफ करने की बात। तो तुम्हारे जैसे और तुम्हारे औकात के हजारों लाखों लोग दरवाजे पर खड़े होते हैं कि एक झलक मिल जाए बहन मायावती की। उस नेता से मिलने के लिए तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के लोग सड़कों पर खड़े होकर के इंतजार करते, घंटों सालों बीत जाते हैं, फिर भी मुलाकात शायद हो पाती हो। और तुम्हारे जैसी ही दो कौड़ी के समाज के अन्य लोगों के लिए वो लगातार लड़ती हुई आई है। भरी संसद के अंदर भारत का इतिहास पता करना, एक एक सीट के लिए तुम्हारे ट्विटर पर देखा तुमने बधाई देते हुए, तुमने कहा कि शेर जीत गया, चंद्रशेखर रावण। बेशक बहुजन समाज से है, जीत के उनके लिए बधाई भी है।
लेकिन तुम्हारा शेर रोता था एक सीट के लिए उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा में। बहुजन के जो शेर हैं उनको बताना पड़ेगा कि बहुजनों की अगर लीडर के ऊपर तुम हमला करोगे खुल करके, तो तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के जो लोग हैं उनको बहुजन समाज खुल करके जवाब देगा। और ये जवाब हम देंगे संवैधानिक तरीके से, क्योंकि संविधान को मानने वाले अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उस संविधान के बदौलत 4 बार की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी बहन मायावती। उसी संविधान को मानते हुए उस संविधान के तहत ऐसे अमर्यादित भाषा बोलने वाले कमाल राशिद खान के ऊपर इतनी एफआईआर दर्ज करो कि इसकी 7 पीढ़ियां जमानत कराते कराते सड़कों पर आ जाए और उसे एक शब्द निकालने से पहले 1000 बार सोचे कि मैं किसके ऊपर यह बात करने जा रहा हूं। इसका जवाब ये बहुजन समाज आने वाला 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, या फिर देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव हो, या दिल्ली में 25 का जो विधानसभा का चुनाव हो, यह बहुजन समाज जवाब देगा। हर सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन ऐसे ऐसे 2 कौड़ी के इंसान कमाल राशिद खान के ऊपर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको लगता है कि बहन मायावती को टिप्पणी ऊपर गलत की गई है, उनके मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करिएगा। मिलेंगे ऐसे 2 कौड़ी के इंसानों की अगली पोल खोल के साथ। इनके पूरे इतिहास को लेकर के फिर एक बार आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।